हेलो दोस्तों, यह मैथ की क्लास है। इस क्लास में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में बताएंगे। नंबर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी फॉर्म में होते हैं। रियल नंबर दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, 2.05613 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद बदल बदल कर आते हैं और पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। √2 और √3 की वैल्यू कुछ इसी प्रकार। रेशनल नंबर दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और नेगेटिव इंटीजर। फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन को देखते हैं। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 2/3, 4/7, 3/5, इसमें 2 जो है वो न्यूमरेटर है, 3 जो है वो डिनोमिनेटर है। प्रॉपर फंक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है, जैसे 3/2, 7/4, 5/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, जिसको इस प्रकार पढ़ते हैं जैसे 1/1/2, ये 3/2 के बराबर होता है। इसमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2, उसको 2 ही रखते हैं। 2 और जो 1 होल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं, जैसे 2 1 2 + 1 यानी कि 3, तो 3/2। अब देखते हैं इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब पॉजिटिव इंटीजर में से अगर 0 को निकाल दिया जाए, अलग कर दें, तो 1 2 3 और जो आगे तक वैल्यू बचती हैं एंड सो ऑन, वो सारी नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर को कई प्रकार से बांटते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब एक एक करके देखते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो जैसे 2 को 4, 6 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आते हों वो इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर जैसे 1 3 5 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में ना आते हों। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपनी टेबल में आते हों, या फिर कह सकते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हों, जैसे 2 के फैक्टर 1 और 2 2 होते हैं। ऐसे 3 का 1, 3, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। प्राइम नंबर का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 4 6 8, इन सभी के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब देखते हैं को प्राइम में लिखा हुआ है ओनली 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर। ऐसे 2 नंबर जिनके फैक्टर में केवल एक नंबर ही कॉमन मिलता है और वो 1 होता है, जैसे 15 और 8 में जो को प्राइम जो इसके कॉमन फैक्टर हैं वो 1 है केवल। अब देखते हैं परफेक्ट नंबर सम ऑफ ऑल फैक्टर इक्वल इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके फैक्टरों को जोड़ने पर वो स्वयं नंबर प्राप्त हो, वो परफेक्ट नंबर होता है। जैसे देखते हैं 6 और 28, तो इसका एक फार्मूला होता है 2 की पावर n-1 ब्रैकेट 2 की पावर n-1 ब्रैकेट बंद, 2 की पावर n-1 ये प्राइम नंबर होता है। जैसे अब देखते हैं 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3। अब इन फैक्टरों को जोड़ते हैं 1 + 2 + 3, तो हमें 6 ही प्राप्त होता है। ऐसे ही नंबर जिनको फैक्टरों को जोड़ने पर हमें स्वयं वो नंबर प्राप्त हो, वो परफेक्ट नंबर होते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।